नमस्ते दोस्तों, मोरल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कथा में हमने जाना था कि हस्तिनापुर के महाराज शांतनु की मृत्यु के पश्चात राज सिंहासन खाली पड़ा था और राज सिंहासन पर बैठने को देवव्रत यानी भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञानुसार इनकार कर दिया था। दोस्तों, चलिए आगे की कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, भीष्म द्वारा स्पष्ट इनकार कर दिए जाने पर रानी सत्यवती को महाराज शांतनु से अपने विवाह से पहले पराशर ऋषि के वरदान स्वरूप उत्पन्न हुए पुत्र व्यास जी का स्मरण होता है, तो वह दूतों द्वारा तुरंत ही व्यास जी को बुलाने के लिए संदेश भेज देती है। माता जी का संदेश मिलते ही महर्षि व्यास तुरंत ही हस्तिनापुर में आ जाते हैं। दोस्तों, अपने पुत्र को देखकर रानी सत्यवती रोने लगती है। तब व्यास जी उन्हें सांत्वना देकर पूछते हैं कि हे माते, आपके रोने का कारण क्या है? कृपया मुझे बताइए कि क्या संकट है। मेरे द्वारा यदि उस संकट का समाधान संभव हुआ तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपको संकट मुक्त करके ही मैं हस्तिनापुर से लौट जाऊँगा। अपने पुत्र महर्षि व्यास का आश्वासन पाकर रानी सत्यवती ने आंसू पूछते हुए कहा कि हे पुत्र, अपने पिता की भांति तुम भी चमत्कारिक शक्तियों के स्वामी हो। मुझे यह बताते हुए बड़ा ही कष्ट हो रहा है कि विचित्र वीर्य की अकस्मात मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन सुना पड़ा है और शीघ्र ही इस धरा से कुरुवंश का नाम मिट जाएगा। बेटे, मुझे इसका बहुत डर है। व्यास जी कहते हैं कि हे माते, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या भीष्म के होते हुए यह संभव है? सत्यवती कहती है कि बेटे, भीष्म अपनी भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि तुम अपनी माता पर आए इस संकट की घड़ी में उसकी आज्ञा का पालन करोगे। महर्षि व्यास कहते हैं कि मुझे आपकी प्रत्येक आज्ञा शिरोधार्य है माते, आप कुछ कहे तो सही। मैं प्रतिज्ञाबद्ध हो चुका हूँ कि आपको इस संकट से मुक्त किए बिना मैं हस्तिनापुर से नहीं जाऊंगा। सत्यवती कहती है, तो पुत्र सुनो, अंबिका और अंबालिका विचित्र वीर्य की रानियां है, जो कि तुम्हारा सौतेला भाई था। तुम इस नाते उन दोनों को वरदान दो कि वे पुत्रवती हो जाए, ताकि कुरुवंश को सिंहासन का वैध उत्तराधिकारी प्राप्त हो सके। महर्षि व्यास ने तुरंत ही अपने माता जी का आज्ञा का पालन किया। उसके बाद वे एक कक्ष में चले जाते हैं और ध्यान लगा के बैठते हैं। कुछ समय बाद सत्यवती रानी पहले अंबिका को उनके कक्ष में भेज देती है। अंबिका की दृष्टि जैसे ही महर्षि व्यास के कुरूप एवं भद्दे चेहरे पर पड़ी तो वह बुरी तरह भयभीत हो उठी और उसने आंखें बंद कर ली। वह आंखें मूंदे रही और महर्षि वरदान देते रहे। दोस्तों, इसके बाद अंबिका से उत्पन्न होने वाला पुत्र अंधा होगा, लेकिन वह शारीरिक रूप से धष्टपुष्ट और बलवान होगा। ऐसा महर्षि व्यास सत्यवती को बताते हैं। रानी सत्यवती यह सुनकर उदास हो जाती है। फिर उन्होंने वरदान प्राप्त करने के लिए अंबालिका को भेजा। वह ऋषि को देखकर इतनी भयभीत हुई कि उसका शरीर ही पीला पड़ गया। अतः महर्षि ने रानी को बताया कि उसकी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र पीतवर्ण होगा एवं पीत रोग से पीड़ित रहेगा, किंतु वह भी बहुत वीर और बलवान होगा। रानी सत्यवती फिर उलझन में पड़ गई कि कैसे इस समस्या का समाधान होगा। तब उन्होंने व्यास जी से कहा कि अंबिका को एक वरदान और दे दो। अब अंबिका को पुनः ऋषि के पास जाने की आज्ञा हुई, मगर वह पुनः ऋषि के समक्ष जाने का साहस कर न सकी। दोस्तों, उसने दासी को अपने वस्त्र पहनाकर सास को बिना बताए ऋषि के पास भेज दिया। दासी निर्भय होकर ऋषि के पास गई और प्रसन्नतापूर्वक ऋषि का अभिवादन किया। इससे महर्षि व्यास बड़े ही खुश हुए। उन्होंने उसे वरदान दिया कि तुम्हारा पुत्र बड़ा ही मेधावी, व्यवहार कुशल एवं नीतिज्ञ होगा तथा तुम्हें भी इस दासी जीवन से मुक्ति दिलाएगा। और फिर समयानुसार तीनों स्त्रियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र रखा गया, अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु रखा गया
एवं दासी से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम विदुर रखा गया। दोस्तों, धृतराष्ट्र अंधे थे, पांडु पितवर्ण थे और विदुर साधारण एवं निर्दोष थे। तीनों का पालन पोषण राजकीय विधि के अनुसार हुआ। बड़ा होने पर पांडु को राजगद्दी पर बैठाया गया क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। विदुर को उनका प्रधानमंत्री बनाया गया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट्स करें और बेल आइकॉन दबा के ऑल प्रेस करना न भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।